हेलो एवरीवन। सो टुडे विल डिस्कस द टॉपिक दैट इज़ नोन एज इम्प्लांटेशन। ठीक है, अभी तक हम लोगों ने जो कवर कर लिया है एम्ब्रियोलॉजी के टॉपिक के अंदर, दैट इज़ योर स्पर्मेटोजेनेसिस, oogenesis, फर्टिलाइजेशन एंड क्लीवेज। नाउ द फिफ्थ टॉपिक इज़ इम्प्लांटेशन। इम्प्लांटेशन का मतलब क्या होता है कि जब कभी भी आप लोगों ने पढ़ा हुआ है कि जाइगोट बन रहा है। ठीक है, अभी ये जाइगोट जो है ये इसका क्या होगा, क्लीवेज होगा। ठीक है, ये सब हम लोगों ने प्रीवियस वीडियो में कवर किया हुआ है। क्लीवेज से बनेगा मोरूला। ठीक है, फिर ये मोरूला क्या बनाएगा, ये मोरूला बनाएगा ब्लास्टोसिस्ट। क्या बनाएगा ये? ब्लास्टोसिस्ट। अभी जो ब्लास्टोसिस्ट बना है, ये ब्लास्टोसिस्ट जाके कहाँ पे अटैच होगा? एंडोमेट्रियल वॉल। याद रखना आप लोगों को, एंडोमेट्रियल वॉल ऑफ यूट्राइन, मतलब जो आपकी गर्भ पिशवी है, यानी जो आपकी यूट्राइन वॉल है, वहाँ का जो एंडोमेट्रियल लाइनिंग है, वहाँ पे ब्लास्टोसिस्ट जाके अटैच होगा। इस अटैचमेंट को ही हम लोगों ने क्या बोला है? इम्प्लांटेशन। अ प्रोसेस बाय विच अ ब्लास्टोसिस्ट गेट एम्बेडेड इनटू द यूट्राइन वॉल। अभी जो यूट्राइन वॉल होती है वो तीन टाइप की होती है। एक तो आउटर यूट्राइन वॉल, मिडल यूट्राइन वॉल और इनर यूट्राइन वॉल। तो आउटर यूट्राइन वॉल को क्या बोला है? पेरीमाइट्रियम। मिडल यूट्राइन वॉल को बोला है मायोमाइट्रियम, और इनर यूट्राइन वॉल को बोला है एंडोमाइट्रियम। ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि अल्टीमेटली जो ब्लास्टोसिस्ट है वो एंडोमाइट्रियम में जाकर ही क्या होना है? अटैच होना है। तो ये जो मोरूला है, ये मोरूला फर्दर एंटर कहाँ पे करेगा? यूट्राइन वॉल कैविटी के अंदर एंटर करेगा और ब्लास्टोसिस्ट फॉर्म करेगा। ठीक है, मतलब मोरूला यूट्राइन कैविटी के अंदर एंटर करके क्या करेगा? ब्लास्टोसिस्ट फॉर्म करेगा और फिर ये ब्लास्टोसिस्ट का होगा एम्बेडेड होगा। तो ये जो यूट्राइन वॉल है, ठीक है, इसका जो आउटर मोस्ट लेयर उसको हम लोग क्या बोलेंगे? पेरीमाइट्रियम। जो मिडल वन लेयर है उसको हम लोग क्या बोलेंगे? मायोमाइट्रियम। और जो इनर मोस्ट लेयर है उसको हम लोग क्या बोलेंगे? एंडोमाइट्रियम। अभी एंडोमाइट्रियम के भी फर्दर टू डिविजन्स होते हैं, दैट इज स्ट्रैटम फंक्शनैलिस एंड स्ट्रैटम बेसालिस। तो ये जो दो लेयर है, इसके अंदर से ये जो वाली लेयर है स्ट्रैटम फंक्शनैलिस, ये आउटर मोस्ट लेयर हो जाएगी, और स्ट्रैटम बेसालिस ये बेसल पे लेयर हो जाएगी। मतलब आप ये समझिए कि ये है सबसे आउटर मोस्ट लेयर पेरीमाइट्रियम, फिर ये मिडल मोस्ट लेयर मायोमाइट्रियम, और फिर ये जो है, ये जो लेयर है ये है हमारी एंडोमाइट्रियम। ठीक है, अब ये एंडोमाइट्रियम के अंदर भी ये जो ऊपर की लेयर है ये फंक्शनैलिस है, और ये जो नीचे की लेयर है ये जो है ये बेसालिस है। ठीक है, तो जो हमारा ब्लास्टोसिस्ट है, ये ब्लास्टोसिस्ट जब एम्बेडेड होगा तो ये फंक्शनैलिस की लेयर तक ही एम्बेडेड होगा, ये बेसालिस की लेयर तक नहीं जाएगा। ठीक है, तो एंडोमेट्रियम की भी दो लेयर है फर्दर, स्ट्रैटम फंक्शनैलिस और स्ट्रैटम बेसालिस, और स्ट्रैटम फंक्शनैलिस की लेयर पे ही जा करके हमारा जो ब्लास्टोसिस्ट है वो हमारा एम्बेडेड होगा। तो अभी यहाँ पे ये देखो, ये ब्लास्टोसिस्ट, अभी इसको थोड़ा सा हम लोगों को फाइनली ऑब्जर्व करना है। अभी आप ध्यान से देखो, जो आउटर लेयर है, अभी आप लोगों ने क्लीवेज के अंदर पढ़ा, अभी आप लोगों ने क्लीवेज के अंदर लास्ट वीडियो के अंदर क्लीवेज में मैंने आप लोगों को पढ़ाया। तो क्लीवेज के अंदर क्या होता है कि जो 16 सेल स्टेज होती है, ठीक है, जिसको हम लोग क्या बोलेंगे? मोरूला बोलेंगे। तो मोरूला के अंदर क्या होता है बेसिकली कि एक इनर मास होता है और एक आउटर मास होता है। ये बात हम लोगों ने ऑलरेडी वीडियो में कवर की है। अगर आप लोगों ने नहीं देखे तो पहले वो वीडियोस जाके देख लीजिए, तो आपको कनेक्टिविटी मिलेगी। अभी आप जो इनर मास है ये क्या बनाता है? अल्टीमेटली एम्ब्रियो बनाता है। क्या बनाता है? एम्ब्रियो बनाता है। और जो आउटर मास है वो क्या बनाता है? ट्रोपोब्लास्ट। क्या बनाता है? ट्रोपोब्लास्ट, ट्रोपोब्लास्टिक सेल्स, जो फर्दरली क्या बनेगा? प्लासेंटा बनेगा। ठीक है, फिर प्लासेंटा से अम्बिलिकल कॉर्ड आएगा और फिर वो मदर के फीटल से, मदर के कंपार्टमेंट से अटैच होगा। तो ये जो ट्रोपोब्लास्ट है आउटर मोस्ट लेयर से जो बन रहा है, ठीक है, तो यहाँ पे ये जो ब्लास्टोसिस्ट का जो आउटर मोस्ट लेयर है ट्रोपोब्लास्ट। अभी ये ट्रोपोब्लास्ट भी दो दो फर्दर लेयर में, ये जो है आउटर मोस्ट लेयर है और ये जो है इनर मोस्ट लेयर है। तो ये जो आउटर मोस्ट लेयर है इसको हम लोगों ने क्या बोला है? इसको हम लोगों ने बोला है स्फिंक्सोट्रोपोब्लास्ट। क्या बोला है इसको हम लोगों ने? स्फिंक्सोट्रोपोब्लास्ट। और जो इनर मोस्ट लेयर है दैट इज साइटोट्रोपोब्लास्ट, साइटोट्रोपोब्लास्ट। ठीक है, अभी आप लोगों को ये ध्यान में रखना है कि जो स्फिंक्सोट्रोपोब्लास्ट है और जो साइटोट्रोपोब्लास्ट है इसका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है इम्प्लांटेशन के अंदर। अभी आप लोगों को ये दिख रहा है कि अंदर की ये जो लाइनिंग है, जो सेल्स है, ये जो सेल्स है ये क्या है? ये हमारे पास ए एम्ब्रियोनिक पोल। अभी यहाँ पे आपका जो ब्लास्टोसिस्ट है इसमें दो पोल्स होते हैं, एक होता है एम्ब्रियोनिक पोल और एक होता है एब एम्ब्रियोनिक पोल। एम्ब्रियोनिक पोल जो होता है ना, ये जनरली होता है अटैच यूटेराइन वॉल से, ये कॉन्सेप्ट है। तो यहाँ पे जो रेड रेड आपको ये जो क्लम दिख रहा है, गुच्छा दिख रहा है, ये क्या है? हमारे पास एम्ब्रियोनिक पोल है। और यहाँ पे हमारे पास जो खाली हिस्सा है इसको हम लोगों ने क्या बोला है? एब एम्ब्रियोनिक पोल बोला हुआ है। तो ब्लास्टोसिस्ट में आप लोगों को बेसिकली समझ में ये आना चाहिए कि ट्रोपोब्लास्ट की दो लेयर है, साइटोट्रोपोब्लास्ट और स्फिंक्सोट्रोपोब्लास्ट। इन दोनों का अलग अलग इंपॉर्टेंस है इम्प्लांटेशन के केस में। और हमारे पास दो पोल्स है, एम्ब्रियोनिक पोल और एब एम्ब्रियोनिक पोल। अभी आप लोगों को ये पता होना चाहिए कि देखो, ये हो गया हमारा फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, ये है फिलोपियन ट्यूब्स, ये है यूटेराइन कैविटी और ये यूटेराइन वॉल है। ठीक है, अभी ध्यान से इसको देखो,
ये जो ऊपर का रीजन होता है इसको हम लोगों ने क्या बोला है, फंडस बोला है। ऊपर के रीजन को हम लोगों ने क्या बोला है, फंडस बोला है। ठीक है, ये है आपका ब्लास्टोसिस्ट। अब मुझे बताओ कि ब्लास्टोसिस्ट के अंदर ये क्या है, ये है हमारा एम्ब्रियोनिक पोल जो हम लोगों ने ऊपर बात की, और ये हमारा क्या है, ए एम्ब्रियोनिक पोल। तो यहाँ पे जाकर के ब्लास्टोसिस्ट अटैच होगा। एक बात याद रखना आप लोगों को कि सपोज़ ये वॉल है, ठीक है, ठीक है, ये आपकी एंटीरियर वॉल ऑफ यूटेराइन है, एंटीरियर यूटेराइन वॉल, ये एंटीरियर यूटेराइन वॉल है, और यहाँ पर आपका ब्लास्टोसिस्ट है। ठीक है, और ये है आपका एम्ब्रियोनिक पोल, यहाँ पर आपका एम्ब्रियोनिक पोल है। तो ब्लास्टोसिस्ट कभी भी यहाँ पे आके अटैच नहीं होगा। क्यों? क्योंकि वो एम्ब्रियोनिक पोल की साइड से ही अटैच होगा। अभी यहाँ पे है आपका पोस्टीरियर वॉल, पोस्टीरियर वॉल ऑफ यूटेराइन ट्यूब है, यूटेराइन कैविटी है। तो ब्लास्टोसिस्ट यहाँ पे आके अटैच बिल्कुल होगा, बिकॉज ये एम्ब्रियो इधर है। ठीक है, वैसे ही आप इस डायग्राम में देख रहे हो कि ये एम्ब्रियो इधर है, तो ये इधर आके अटैच होगा। एक बात को आपको ध्यान में रखना है कि आफ्टर 4th डे and 5th day of the fertilization the blastocyst will be enter in the uterine cavity and it will be float in the cavity। यहाँ पे फर्टिलाइजेशन हो गया, ब्लास्टोसिस्ट अंदर आया और ये यूटेराइन कैविटी के अंदर सिर्फ फ्लोट करेगा। ठीक है, एट द 6th डे इट विल बी इम्प्लांटेड। इम्प्लांटेशन कब होगा? 6ठे दिन पे इम्प्लांटेशन होगा। इम्प्लांटेशन कैन अकर आइदर ऑन द एंटीरियर वॉल और द पोस्टीरियर वॉल बट द नियर द रीजन ऑफ द फंडस ऑफ इम्प्लांटेशन। अभी आप यहाँ पे ध्यान दीजिए, ये है आपका फेलोपियन ट्यूब और ये है आपका फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो ये जो है, ये है एंटीरियर वॉल, ये जो है ये है पोस्टीरियर वॉल। जो ब्लास्टोसिस्ट इधर से आएगा वो एंटीरियर वॉल पे भी एम्बेडेड हो सकता है, वो पोस्टीरियर वॉल पे भी एम्बेडेड हो सकता है, डिपेंडिंग अपॉन के एम्ब्रियोनिक पोल कहाँ पे है। ठीक है, अगर एम्ब्रियोनिक पोल ये साइड पे होगा इस तरीके से तो ये एंटीरियर वॉल पे अटैच हो जाएगा, अगर एम्ब्रियोनिक पोल यहाँ पे होगा इस तरीके से तो ये पोस्टीरियर वॉल पे अटैच हो जाएगा। अब बेसिकली क्या होगा कि ये जो रीजन है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, फंडस बोलते हैं। तो जो आपका ब्लास्टोसिस्ट आकर के यहाँ पे अटैच होगा वो नियर द फंडस होगा। उसका मतलब ये है कि ये आपकी यूटेराइन वॉल है, ये आपकी फेलोपियन ट्यूब है, तो ब्लास्टोसिस्ट कभी भी इधर अटैच नहीं होगा, नहीं होगा। क्यों? क्योंकि ये इट इज़ नॉट नियर टू द फंडस। यहाँ पे फंडल रीजन है, ये फंडस है, तो ब्लास्टोसिस्ट इधर या इधर ही अटैच होगा, इधर या इधर अटैच यहाँ पे ये नहीं होने वाला। आई होप मैं जो समझाने की कोशिश कर रहा हूँ आपको समझ में आ रहा है। तो इट विल बी नियर द रीजन ऑफ द फंडस एंड इट विल बी गेट इम्प्लांटेड ड्यूरिंग द इम्प्लांटेशन ड्यूरिंग द यूटेराइन वॉल एम्ब्रियोनिक पोल गेट अटैच। मैंने आप लोगों को बता दिया कि या तो एंटीरियर वॉल पे अटैच होगा या तो पोस्टीरियर वॉल पे अटैच होगा, बट नियर द रीजन ऑफ फंडस अटैच होगा। और जो इंपॉर्टेंट है वो क्या है, एम्ब्रियोनिक पोल। तो एट द साइड ऑफ एम्ब्रियोनिक पोल ही वहाँ पे वो आकर के अटैच होगा। अगर वो ए एम्ब्रियोनिक पोल की साइड पे है तो वहाँ पे ब्लास्टोसिस्ट अटैच नहीं होगा। ब्लास्टोसिस्ट विल बी एम्बेडेड इनटू द स्ट्रैटम फंक्शनलिस लेयर ऑफ एंडोमेट्रियल यूटी। ये भी हम लोगों ने बात कर ली कि बेसालिस की लेयर तक वो नहीं जाता, स्ट्रैटम फंक्शनलिस पर ही जाकर के वो क्या हो जाता है, एम्बेडेड हो जाता है। अभी हम ये बात करते हैं पिनोपोड्स। ये पिनोपोड्स क्या होते हैं? अब यहाँ पे ध्यान से देखिए, ये है आपकी यूटेराइन वॉल, ठीक है, ये है आपका फेलोपियन ट्यूब, यहाँ से आपका ब्लास्टोसिस्ट आएगा। ये एंटीरियर वॉल है, ये पोस्टीरियर वॉल है, ठीक है। ब्लास्टोसिस्ट आया और यहाँ पे इसका एम्ब्रियोनिक पोल ये है, ये एम्ब्रियोनिक पोल है, तो ये ऑब्वियसली बात है कि ये इस वॉल पे जा करके अटैच होगा। अब मुझे एक बात बताओ आप लोग कि यहाँ पर एक इस तरीके के ना माइक्रोविलाई स्ट्रक्चर्स होते हैं, ये ब्रश बॉर्डर स्ट्रक्चर्स, फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होते हैं, ठीक है, ये वॉल के ऊपर, यूटेराइन वॉल के ऊपर। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? इसको हम लोग बोलते हैं पिनोपोड्स। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? इसको हम लोग बोलते हैं पिनोपोड्स। पिनोपोड्स क्यों बोलते हैं इसको हम लोग? अब हम इसका इंपॉर्टेंस देखेंगे। ब्लास्टोसिस्ट के ऊपर भी कुछ माइक्रोविलाई प्रेजेंट होती है, ठीक है, ब्लास्टोसिस्ट के ऊपर भी कुछ माइक्रोविलाई प्रेजेंट होती है। जैसे ही ब्लास्टोसिस्ट आएगा तो ये माइक्रोविलाई ऑफ ब्लास्टोसिस्ट और ये जो पिनोपोड्स ऑफ ये यूटेराइन वॉल है, ये एक दूसरे से इंटरलॉक हो जाएंगे और इस तरीके से ये पूरी तरीके से एम्बेडेड हो जाएगा। आई होप आपको समझ में आया। तो पिनोपोड्स ऑफ एंडोमेट्रियल विल बी टाइटली अटैच विद द माइक्रोविलाई ऑफ द ब्लास्टोसिस्ट एंड इट विल गेट एम्बेडेड टू द एंडोमेट्रियल लाइनिंग, एंडोमेट्रियल वॉल। अब इसके ना आपको यहाँ पर 3 स्टेजेस बताए हुए हैं, स्टेजेस ऑफ इम्प्लांटेशन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आप लोगों को ये समझ में आना चाहिए कि स्टेजेस ऑफ इम्प्लांटेशन क्या होता है। आई होप कि अभी तक में आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा कि यूटेराइन कैविटी में किस तरीके से ब्लास्टोसिस्ट आ रहा है, पिनोपोड्स क्या है, उसका फंक्शन क्या है, माइक्रोविलाई ऑफ ब्लास्टोसिस्ट से वो कैसे अटैच होगा, फंडल रीजन के टाइम पे क्या मतलब फंडल रीजन के नियर हमारे पास जो ब्लास्टोसिस्ट है वो अटैच होगा, जो एम्ब्रियोनिक पोल है वो जो साइड पे होगा उस साइड से ही उस साइड से ही हमारा जो है अटैचमेंट होगा, या तो एंटीरियर वॉल पे या तो पोस्टीरियर वॉल पे, डिपेंडिंग अपॉन द एम्ब्रियोनिक पोल वहाँ पे कहाँ पर है। तो आपको यहाँ तक सारी बातें समझ में आ गई होगी, ठीक है।
अब हम बात करते हैं स्टेजेस की। सबसे पहला जो स्टेज है दैट इज द अपोजिशन। अब ये अपोजिशन स्टेज क्या होता है, बेसिकली इन दिस स्टेज द ब्लास्टोसिस्ट विल एंड द लेयर ऑफ यूट्राइन वॉल गेट अटैच बाय ईच अदर ऑन दी साइड बाय साइड। मतलब ये आपकी वॉल है यूट्राइन वॉल और ये आपका ब्लास्टोसिस्ट है, तो इस तरीके से साइड बाय साइड अटैच हो गए, ठीक है। टाइटली अटैच नहीं है, साइड बाय साइड अटैच्ड है, ठीक है। द पिनोपोड्स गेट द प्री न्यूट्रिशन फ्रॉम द डेवलपिंग ब्लास्टोसिस्ट फॉर द यूट्राइन कैविटी। अभी आपको ये पता है कि यहाँ पर क्या प्रेजेंट है, पिनोपोड्स प्रेजेंट है, ठीक है। अब यहाँ पे पहले तो ब्लास्टोसिस्ट नहीं था, यहाँ पे तो यूट्राइन कैविटी है, मतलब ये पूरी क्या है, ये पूरी यूट्राइन कैविटी है, ये पूरी यूट्राइन कैविटी है, ठीक है। और ये आपके पिनोपोड्स हैं। तो क्या करते हैं, जब कभी भी ब्लास्टोसिस्ट आने वाला हो, यहाँ पे अटैच होने वाला हो, तो ये पिनोपोड्स जो है वो न्यूट्रिएंट गेन कर लेते हैं फॉर द डेवलपमेंट ऑफ दिस ब्लास्टोसिस्ट। इसको हम लोग बोलते हैं प्री न्यूट्रिशन गेनिंग। अभी तक ब्लास्टोसिस्ट आया नहीं है, तो प्री मतलब पहले ही ये क्या कर रहे हैं, इस कैविटी से, यूट्राइन कैविटी से न्यूट्रिशन को गेन कर रहा है, ताकि ब्लास्टोसिस्ट आए तो वहाँ पे वो अटैच हो सके और उसको वो पिनोपोड्स न्यूट्रिशन प्रोवाइड करवा सके। समझ में आ रहा है आप लोगों को? तो यहाँ पे ये कॉन्सेप्ट है। द नेक्स्ट स्टेज इज अडेशन। नाम से समझ में आ रहा है कि एक दूसरे से जाके अडियर हो जाएंगे। सो माइक्रोविलाई प्रेजेंट ऑन द ब्लास्टोसिस्ट एंड द पिनोपोड्स ऑफ द यूट्राइन वॉल गेट इंटरलॉक विद ईच अदर। जैसे मैंने आपको बताया कि ये यूट्राइन वॉल है, यहाँ पे क्या प्रेजेंट है, पिनोपोड्स प्रेजेंट है, और यहाँ पे आपके पास क्या है, ब्लास्टोसिस्ट है। ब्लास्टोसिस्ट के ऊपर क्या है, माइक्रोविलाई प्रेजेंट है। ये माइक्रोविलाई क्या करेंगे, यहाँ पे इम्बेडेड हो जाएंगे, ये इंटरलॉक सिस्टम बना लेंगे और ये पूरी तरीके से वॉल में इम्बेडेड हो जाएगा, ठीक है। सम एडियरिंग मॉलिक्यूल्स विल गेट रिलीज टू विच विल बी हेल्प फॉर द अडियरेशन ऑफ द ब्लास्टोसिस्ट टू द पिनोपोड्स टू ईच अदर। तो यहाँ पे कुछ अडियरिंग मॉलिक्यूल्स भी रिलीज होंगे, जिसकी वजह से क्या होगा कि यहाँ पे ब्लास्टोसिस्ट पूरी तरीके से अच्छे से एम्बेडेड हो जाए यूट्राइन वॉल के अंदर, एंडोमेट्रियल लाइनिंग ऑफ यूट्राइन वॉल के अंदर, वो भी स्ट्रैटम फंक्शनलिस की लेयर में। अभी आपको समझ में आया होगा मैं क्या बोला, ठीक है। अभी यहाँ पे आपको ये ध्यान रखना है कि एक थर्ड स्टेज भी है, ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेज होती है, पेनिट्रेशन एंड पेनिट्रेशन एंड इन्वेजन, ठीक है। पेनिट्रेशन एंड इन्वेजन, तो ये क्या होता है, इन्वेजन का मतलब क्या होता है, इन्वेजन का मतलब होता है धंसना, एक तरीके से धंस जाना, ठीक है, और पेनिट्रेट हो जाना वहाँ पे। तो ये तीसरी स्टेज है। अब यहाँ पे आप ध्यान से समझिए, मैंने क्या कहा था कि जो ब्लास्टोसिस्ट है, ये ब्लास्टोसिस्ट के अंदर बाहर की लेयर को हम लोग क्या बोलेंगे, ट्रोपोब्लास्ट। उसमें भी जो आउटर मोस्ट लेयर है वो कौन सा है, स्पाइशोट्रोपोब्लास्ट है, और जो इनर लेयर वो कौन सा है, साइटोट्रोपोब्लास्ट है। तो जो स्पाइशोट्रोपोब्लास्ट है वो एट द साइट ऑफ एम्ब्रियोनिक पोल, मतलब सपोज ये ब्लास्टोसिस्ट का ये एम्ब्रियोनिक पोल है, ठीक है, ये एम्ब्रियोनिक पोल है ब्लास्टोसिस्ट का। तो यहाँ से आपके जो ये वाली जो लेयर आपकी, जिसको हम लोगों ने क्या बोला है, स्पाइशोट्रोपोब्लास्ट, ये ग्रो होना शुरू कर देंगी इस तरीके से ग्रो होना शुरू कर देंगे एट द साइट ऑफ एम्ब्रियोनिक पोल, ठीक है। ये इसके सेल्स ग्रो होना शुरू कर देंगे। और ये जो यूटेराइन वॉल है, ये यूटेराइन वॉल के ऊपर क्या प्रेजेंट है, स्ट्रोमल सेल्स प्रेजेंट है। तो मान लेते हैं ये क्या है, स्ट्रोमल सेल्स है, यूटेराइन वॉल के स्ट्रोमल सेल्स है। तो क्या कहूँगा कि ये जो स्पाइशोट्रोपोब्लास्ट के लेयर के जो सेल्स है, ये सेल्स आकर के ये स्ट्रोमल सेल्स को क्या करेंगे, मार देंगे, ठीक है। ये स्ट्रोमल सेल्स को क्या कर देंगे, मार देंगे या इसको ख़त्म कर देंगे। इसकी वजह से क्या होगा कि यूटेराइन वॉल के अंदर ऐसी एक स्पेस बन जाएगी, क्योंकि यहाँ से सेल्स सब मर चुके हैं, यहाँ पे स्पेस बन जाएगी। तो एम्ब्रियो जो है या फिर आपका जो ब्लास्टोसिस्ट है वो अच्छे से यहाँ पे आके एम्बेडेड हो सकता है। आपको कॉन्सेप्ट समझ में आया? तो यहाँ पे वही बोल रहा है कि जो स्पाइशोट्रोपोब्लास्टिक सेल्स है दैट विल बी ग्रो एट द रीजन ऑफ द एम्ब्रियोनिक पोल एंड स्टार्ट ब्रेकिंग द स्ट्रोमल सेल्स ऑफ द एंडोमेट्रियल लाइनिंग बाय रिलीजिंग द हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स। कुछ हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स को रिलीज करके इस तरीके से होगा टू मेक द स्पेस in the endometrial lining for the penetration या invasion of the blastocyst. Finally the blastocyst will get invaginated into the endometrial lining और फाइनली क्या होगा कि ब्लास्टोसिस्ट इन्वेजिनेट कर जाएगा, बैठ जाएगा, एम्बेडेड हो जाएगा ब्लास्टो आपकी एंडोमेट्रियल लाइनिंग के। तो ये इतना सब कुछ है, आपको समझ में आया होगा कि यूट्राइन वॉल है, यूट्राइन वॉल के ऊपर पाइनोपोड्स लगे हुए हैं, ये पाइनोपोड्स प्री मैच्योरेशन प्री न्यूट्रिएंट लेंगे और ब्लास्टोसिस्ट आएगा तो उसको न्यूट्रिएंट देंगे। उसके बाद यहाँ पे माइक्रोविलाई भी प्रेजेंट है, ये इंटरलॉक हो जाएगा पिनोपोड्स के साथ, तो एक इस तरीके से पूरा ब्लास्टोसिस्ट आके अटैच हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे जो आपकी बाहरी लेयर है आपके जो स्पीशियोट्रोपोब्लास्ट, ये स्पीशियोट्रोपोब्लास्ट के जो सेल्स है ये स्ट्रोमल सेल्स को क्या कर देंगे, मार देंगे और उसकी वजह से स्पेस बन जाएगी यूटेराइन वॉल के अंदर, जिससे पूरी तरीके से इम्बेड हो जाएगा। इस तरीके से क्या होगा, आपका इम्प्लांटेशन होगा। आई होप कि आपको ये वीडियो मतलब समझ में आई हो। कॉन्सेप्ट ऑफ इम्प्लांटेशन थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है, लेकिन अगर कॉन्सेप्ट बना लिया तो बहुत ही ईजी होता है। तो आई होप कि आपको अच्छे से कॉन्सेप्ट समझ में आया हो। थैंक यू सो मच।